वेलकम बैक स्टूडेंट। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं और चैप्टर 3 में मैंने 2 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। पॉइंट 1 था हमारा इंट्रोडक्शन और पॉइंट 2 था चैलेंजेस इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पॉइंट 1 में हमने जाना कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खराब कर दी थी और स्वतंत्रता के बाद हमारे पास बहुत ही कमजोर अर्थव्यवस्था थी। इसके लिए अब हमारे देश में विकास की गति पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुकी थी और हमारे देश में विकास की जरूरत बहुत ज्यादा हो गई थी। पॉइंट 2 में हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याओं ने घर कर लिया है और हमारे देश के इन समस्याओं का समाधान करना बहुत जरूरी है। इन सबको देखते हुए हमारे देश की तत्कालीन सरकार ने प्लान डेवलपमेंट पॉलिसी अपनाई। प्लान डेवलपमेंट पॉलिसी में यह होता है कि किसी भी काम को करने से पहले या देश के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से पहले योजना बनाई जाए और योजना के साथ ही काम को आगे बढ़ाया जाए। अब ये योजना क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम लोग वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पॉइंट 3 को देखेंगे। पॉइंट 3 है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, यानी नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। स्टूडेंट्स, नियोजन को ही योजना कहते हैं। योजना बनाना या नियोजन करना एक ही होता है। इजी लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो हम लोग किसी भी काम को करने से पहले या अपने किसी टारगेट को पाने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। अगर हमें एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम देना है, तो हम लोग भी उसके लिए प्लानिंग करके चलते हैं। साल भर पहले से मटेरियल्स अरेंज करते हैं और प्रॉपर स्टडी करके हम लोग अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह जब हमारे देश की सरकार ने हमारे देश में विकास का लक्ष्य लिया कि अब हमें अपने देश का चारों तरफ से विकास करना है, हमारे देश का आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, राजनीतिक विकास करना है, नैतिक विकास करना है, शैक्षणिक विकास करना है, तो उनका यह लक्ष्य था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया। तो ये प्लानिंग जो है वही योजना बनाना होता है और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि अपने लक्ष्य को भी हम लोग पाले, अपने टारगेट को भी अचीव कर ले, लेकिन उसमें किसी का नुकसान भी ना हो। इस बात का ध्यान देना ही प्लानिंग करना होता है। तो आप लोगों ने देखा इजी लैंग्वेज में हमने किस तरीके से नियोजन या फिर प्लानिंग के मीनिंग को समझा। आप लोग स्टूडेंट्स मटेरियल चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे प्लानिंग का मीनिंग। और मैंने इसमें 2 डेफिनेशंस भी दिए हैं, एक है जॉर्ज आर टेरी की तरफ से और एक है पिफनर की तरफ से। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके प्लानिंग के डेफिनेशंस। इसको आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो अपने मटेरियल में इंक्लूड भी करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट 4 की तरफ। वह है पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकार ने देश के विकास के लिए योजना बनाने की नीति अपनाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अब समस्या यह थी कि योजना कौन बनाएंगे, इसके लिए भी अपॉइंट करना जरूरी था कि कुछ ऐसे लोग हों जो इस बात को अच्छे से समझें कि हर तरफ से विकास भी हो और किसी को इस चीज से समस्या भी ना हो। लेकिन अब यह बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने थी। अब देखिए, देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी था, लेकिन अगर हम यह उम्मीद करें कि किसान और उद्योगपति ही योजना बनाएं देश के आर्थिक विकास के लिए और वो ही सारी चीजें करें, तो यह बहुत मुश्किल था। इससे समस्याएं और बढ़ सकती थी, इसलिए उन पर निर्भर नहीं रह सकते थे। तो अब सरकार का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। अब सरकारों को क्या करना था, हमारे देश की सरकार को पर्यावरणविदों, अर्थशास्त्रियों, कानून विशेषज्ञों से सलाह लेनी थी। उन्हें उनके साथ बैठ के मंत्रणा करनी थी, बात करनी थी, विचार करनी थी कि किस तरीके से क्या किया जाए कि हमारे देश का चारों तरफ से विकास भी हो और किसी तरह की समस्या भी ना उत्पन्न हो। तो इसलिए अब हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक विकास का एक मिश्रित मॉडल तैयार
करना था, लेकिन इसमें भी बहुत सारे विवाद थे और उन सारे विवादों का समाधान करना और फिर सरकार को एक मजबूत योजना बनाना, ये बहुत बड़ा हमारे देश में उस समय काम था जो सरकार करने की कोशिश कर रही थी। अब आइए स्टूडेंट्स पॉइंट 5 की ओर। पॉइंट 5 है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास। हम लोग जिस विकास की बात कर रहे हैं बार बार कि हमें अपने देश का विकास करना है, हमारे सरकार को तत्कालीन उस समय की तत्कालीन सरकार को हमारे देश का विकास करना है, तो अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप कि यह विकास क्या होता है। तो आप इजी लैंग्वेज में जानने की कोशिश कीजिए कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, मतलब ना ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे, ना ही हमारे देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचे, ना ही हमारे देश के लोगों के जीवन स्तर को नुकसान पहुंचे, ना ही स्थानीय क्षेत्र के लोगों को नुकसान पहुंचे। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर हम लोगों का चारों तरफ से विकास कर सके, उनकी हर जरूरत को पूरा कर सके, हम लोग देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। यह है, अगर साधारण लैंग्वेज में हम लोग देखें तो यह विकास है। अब आइए आप लोग इसको थोड़ा अगर जानना चाहते हैं तो आप मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे।